काय खाती तू? काय खातीये? का आता सगळं हरे राम 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 हरे हरे. पप्पी दे, पप्पी दे, पर पप्पी दे. नारायण 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 नारायण. जय मल्हार. दोस्तों, आज मैं आपको महाराष्ट्र की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जागरण कहा जाता है, या हम इसे एक लोक कला या लोक नृत्य भी कह सकते हैं. और ये भारत की सबसे प्राचीन लोक कलाओं में से एक है. भगवान शिव जी के अवतार खंडोबा, या जिन्हें खंडेराया, मल्हारी मार्तंड, मार्तंड भैरव, येळकोटी इन नामों से भी जिनकी पूजा की जाती है, जिन्होंने मल्लासुर नाम के दैत्य का वध किया था. इसी कारण से जिन्हें मल्लासुर को हराने वाला यानी मल्ल प्लस हारी, मल्हारी इस नाम से भी जाना जाता है. तो ऐसे जो भगवान शिव जी के अवतार खंडोबा है, उनकी ही आराधना की एक परंपरा है, लोकाचार है, जिसे जागरण कहा जाता है. महाराष्ट्र के पुणे जिले के जेजुरी में खंडोबा का जागृत देवस्थान है, और जेजुरी को तो खंडोबा की जेजुरी इस नाम से ही जाना जाता है. इस मंदिर का हजारों वर्ष पुराना इतिहास है. जेजुरी में एक छोटी सी पहाड़ी पर यह मंदिर है. आप अगर जेजुरी जाएंगे तो दूर से ही आपको ये मंदिर दिखाई देगा, और इस मंदिर में हर जगह पर आपको बस हल्दी ही हल्दी दिखाई देगी. हल्दी से ही भगवान खंडोबा की पूजा की जाती है. अब देखिए, हल्दी का अपना एक आध्यात्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है. मार्गशीर्ष माह में हर वर्ष यहाँ पर जेजुरी में 6 दिन का मेला लगता है. अमावस्या से इस मेले की शुरुआत होती है और शुक्ल पक्ष की छठी तिथि तक यानी चंपा षष्ठी तक ये मेला वहां पर चलता है. अमावस्या से ही भगवान खंडोबा ने मल्ल और मणि इन दोनों असुरों से युद्ध शुरू किया था, और 6 दिन बाद यानी चंपा षष्ठी को, शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को, भगवान खंडोबा ने मल्ल और मणि इन दोनों असुरों का वध किया था. और इसी विजयोत्सव को मनाने के लिए हर वर्ष यहाँ पर 6 दिन का मेला लगता है. और चंपा षष्ठी को महाराष्ट्र के घर घर में ये त्योहार मनाया जाता है, चंपा षष्ठी का. अभी परसों ही चंपा षष्ठी का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया गया था. महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई लोगों के खंडोबा कुल देवता है. हमारे भी वे कुल देवता है. महाराष्ट्र के ज़्यादातर लोगों के भगवान खंडोबा, खंडेराया कुल देवता है. मैं कई बार जेजुरी गया हुआ हूँ, जाने का सौभाग्य मुझे मिला है, और मेरी शादी के बाद भी जागरण किया गया था. किसी भी शुभ कार्य की पूर्ति के लिए या घर में मंदिर में जब देवताओं की स्थापना की जाती है, और ख़ास तौर पर विवाह के बाद में तो जेजुरी जाकर दर्शन करके जागरण करना अनिवार्य होता है. और महाराष्ट्र में सभी ये जागरण करते हैं. ये जागरण वाघे और मुरली के द्वारा कराया जाता है. वाघे और मुरली खंडोबा के उपासकों के 2 वर्ग हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खंडोबा की उपासना के लिए, आराधना के लिए समर्पित किया होता है. इनमें से जो मुरली होती है वे ज़्यादातर स्त्रियाँ होती है, पर कई जगहों पर पुरुष भी स्त्री के कपड़े पहनकर मुरली बनते हैं. मुरली ये शब्द भगवान श्री कृष्ण की मुरली इस शब्द से आया है. अब जो देखिए मुरली होती है यानी बांसुरी होती है, उसमें 6 छेद होते हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन षड विकारों से जो मुक्त होती है वो मुरली बांसुरी होती है, उसका प्रतीक होती है. तो उसी प्रकार से मैं संपूर्ण समर्पण भाव से षड विकारों से मुक्त होकर, या मैं एक भगवान की गोपी हूँ या मुरली हूँ, इस एक समर्पण भाव से, प्रेमा भक्ति के भावना से मुरली खंडोबा की उपासना करती है. तो ये 2 वर्ग है उपासकों के, खंडोबा के, वाघ्या और मुरली. अब देखिए, जागरण की इस प्राचीन लोककला को महाराष्ट्र में अभी भी जीवित रखा गया है, पर कई जगहों पर इसमें आधुनिक वाद्य लगाकर, फिर म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगाकर गलत तरीके से भी ये जागरण कराया जाता है. और इस वजह से जो प्राचीन परंपरा से जो वाघ्या मुरली ये जागरण कराते हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में अपना ये दुख भी व्यक्त किया था दूरदर्शन के. वाघ्या मुरळी हा प्रकार आहे आणि तो अशा पद्धतीने सादर केला जातो. अरे सर,
वाघ्या मुरळी सादर करताना जर लहान मुलं बघत असतील, त्यांना वाघ्या मुरळी समोर दिसलं की अर्गन लागलाय, पेटी वाजली, कच्छी वाजली आणि अगदी वल्गर डान्स चालू आहे, 2-4 मुरळ्या नाचतायत आणि चित्रपट सिनेमाच्या चालीवरती गाणी म्हणतायत आणि भरमसाठ भंडार उधळतायत. लोकांच्या नजरेमध्ये, त्या मुलाच्या नजरेमध्ये तेच राहील की हे वाघ्या मुरळी आहे. त्याला खरे वाघ्या मुरळी कळणार नाही. जो जेव्हा मोठा होईल आणि जेव्हा आमच्यासारखा माणूस काहीतरी पारंपरिकरित्या साजरा करेल, तो म्हणे अरे हे काय, हे किती बोर आहे, हे नका करू, ते तसलंच पाहिजे, मस्त क्लासिकल. म्हणजे हे काय सर, परंपरा लुप्त होईल ना अशाने. म्हणून म्हणतोय सर, परंपरा लुप्त व्हायची नसेल तर परंपरा जतन केली पाहिजे आणि ही परंपरा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचेल. लोककला लोप पावली नाही पाहिजे, लोकनृत्य लोप पावली नाही पाहिजे. त्याचा आज लोकांपर्यंत नवीन पिढीपर्यंत ती गेली पाहिजेत. तोच हा प्रयत्न आहे. म्हणून आम्ही तुम्हाला इथे बोलवलं आहे. दोस्तों, हम जब भी जागरण इस शब्द को सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है रात को जगना. पर जागरण इस शब्द का मूल सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ अगर हम देखें तो उसका अर्थ होता है अपने मन की वृत्तियों से अलग होकर अपने आत्म तत्व में जगना. उसे सही मायने में जागृत अवस्था कहा जाता है. इसे ही मोक्ष भी कहा गया है, ईश्वर प्राप्ति भी कहा गया है, आत्म साक्षात्कार भी कहा गया है. इसे आध्यात्मिक मार्ग का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया है. और जो पूजा पाठ है, कर्मकांड है, तीर्थाटन है, उसे आध्यात्मिक मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी बताया गया है. पर इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि पूजा पाठ, कर्मकांड आदि का महत्व कुछ कम हो जाता है. नहीं, उनका भी अपनी जगह पर उतना ही महत्व है. क्योंकि देखिए, ये जो हमारी परंपराएं होती है, ये जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, ये हमारी पहचान है. और अगर हमारी पहचान ही नष्ट हो जाएगी, फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा. अगर हमारे जो जितने भी महापुरुष थे, जो संत थे, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से हजारों वर्षों तक हमारी संस्कृति की रक्षा की, अपना बलिदान दिया, शीश कटवाया, पर इस संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया, वे भी आत्मज्ञानी महापुरुष थे. पर फिर भी उन्होंने इन विदेशी आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की, अपनी पहचान की रक्षा की. तभी जाकर आज हम ये ज्ञान की बातें भी कर पा रहे हैं. तो हर एक बात का, हर एक परंपरा का अपना एक अलग महत्व होता है. तो ऐसे ही ये जो जागरण की परंपरा है, इसे अभी परसों ही चंपा षष्ठी के दिन हमारे जो एक करीबी रिश्तेदार है, उनके यहाँ पर ये जागरण कराया गया था. तो उसके ही कुछ दृश्य यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ. जास्त घ्या बरं, घेत नका तो मध्ये महाराज की जय. थोडा मोठा घ्या ना, मोठा होणार चला मग एवढी असतात कोकड. बंडरा घ्या, बंडराचा तिकडं पण सगळ्यांनी उदार हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे.
जवानी फणींद्र माथा मुकुट जवानी फणींद्र माथा मुकुट जवानी तारुण्य सिंधू बव दुःख हरी तुझ वीण शंभू मज कोण तारी बरा पुंडलिका वर्ग हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय खंडेराव महाराज की जय बाई आपल्याला तुमचं नाचकाम बिलकुल आवडलं नाही. नाही आवडलं अजिबात नाही अहो आवडलं. कसं नाचायला पाहिजे मग भाऊ शक्त्या काय गं? गुरुवार मथुरेचा बाजार गुरुवार मथुराचा बाजार बनल्या बाई. सोनारी जाऊदे मला बाजारी ओ सोड काना जाऊदे मला बाजारी आडवी तो काना वाटेवरी मल्याचा वध केला गेलाय शिवशंभूचा मल्हार झालाय हरीचे पतंग ग सईबाई ग बाई पांडुरंगाच्या रथाला 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 सईबाई शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान आवड्या झाडाचा डब्बा बनवला आव दिवस होता वादन कलक वादन आर्य माझ्या रामा जय राम जय दिगे पाच पांडव धर्म अर्जुन अर्जुन भाऊ अर्जुन पूर्ण उजळा जय राम माझ्या राम राय राम लंगर लावला साताऱ्या मैदानी लंगर लावला साताऱ्या मैदानी देवरे यतिवंत यतिवंत भक्त काय करीत भक्त देवरी भगत काळजी लागली आरती पाण्याची लागली आरती पाण्याची उतरायचं कळ लागली का? सदानंदाचा खंडेराव की जय माळका बनाई की जय इंगडी प्रधान की जय हर हर महादेव चितमन मोहऱ्या देवगिरी जेजुरी मोत्याचा तुरा निळा घोडा पायमे तोडा आगाव शात देवलाल हाती करी मालचा सुंदरी हाती केली नाना खोबऱ्याचा कुटका भांडारचा भडकावर खंडेराव की जय मालचा बनाई की जय इंगडी प्रधान की जय करा माई की जय गंग्या वारू की जय मसुबा मावल्या की जय हॅलो